वेलकम बैक टू फ्रंट फुट। और आज हम केक कटिंग एंड आज जैसे MS धोनी का 40th बर्थडे है, तो आज हमने सोचा है कि आज हम केक कटिंग स्पेशल करेंगे। तो हमने कुछ अरेंजमेंट्स करे हैं और उसके साथ साथ हम आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इन अ वे कि हम उनकी फेमस मोमेंट्स, अननोन स्टोरीज को भी रिवील करेंगे। थोड़ा उनकी मतलब जो हमें बेस्ट चीजें लगती हैं उनकी भी बातें करेंगे। तो आज मेरे साथ आर्चिसमन मिश्रा भैया हैं, गौरव आहिरे भैया हैं और गौरव कुमार भैया भी हैं। ओके ओके, थैंक यू। क्या करेंगे, पहले MS का केक कटिंग कर ले। हाँ चलो केक कटिंग करते हैं अभी। पहले केक अच्छा, कटिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हैप्पी बर्थडे MSD। हमारे तरफ से आपको छोटा सा 1 2 3 तोहफा आप बोल सकते हो। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग हो जाए MS के लिए। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर MS धोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक दिख रहा है क्या अर्नब? हाँ हाँ केक दिख रहा है। हो गया ना केक कटिंग? अभी मैं तो अकेले यहाँ पे खा सकता हूँ, आप लोग तो नहीं खा सकते। ठीक है, अपने मुंह पे तो भी मैं थोड़ा ही खा देता लगाओ। हूँ MS की तरफ से अपने मुंह पे थोड़ा केक लगाओ। रुको, MSD दिख रहा है ना नाम? हाँ हाँ यस। अच्छा, मैं अभी केक खा लूँ थोड़ा लाइव में? हाँ, अब MS की तरफ से अपने मुंह पे थोड़ा केक लगाओ। हाँ, डाल रहा हूँ। मैं और गौरव दोनों खा देते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने मुंह पे थोड़ा केक लगाओ। रुको, अरे यार ये केक, ठीक है चलो, ये देखो मैं केक खा रहा। मुंह पे भी लगाओ थोड़ा। हैप्पी बर्थडे MSD। MS धोनी केक मुंह पे लगाने पे बिलीव नहीं करता ना, हम वो चीज नहीं करेंगे। MS धोनी सबके लिए लगवाते हैं। ये देखो केक हो गया। अभी MS के बारे में बात करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, शुरू करो। तो MS जैसे सबको पता है इंडिया के आज तक मेरे ख्याल से स्पेशली व्हाइट बॉल में तो बेस्ट कैप्टन रहे हैं आज तक के। आई थिंक मतलब एक लौते कैप्टन है जिन्होंने सारे ICC टूर्नामेंट जीते हैं। मतलब अब नहीं कह सकते क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं जीता, बट एट अ टाइम उन्होंने सारे ICC टूर्नामेंट जीते थे। मतलब वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप, फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो MS आई थिंक इंडिया के व्हाइट बॉल हिस्ट्री एंड अगर ओवरऑल भी देखो तो बेस्ट व्हाइट बॉल कैप्टन कह सकते हो आप। तो सब अपने व्यूज दो इस पे। आर्चिसमान भैया के तो फेवरेट प्लेयर है ही MS। तो आप बोल। यार सिर्फ मेरे ही नहीं है, बहुत है। अभी देखो व्हाइट बॉल ऐसा नहीं है, टेस्ट में भी सीरीज जीता, नंबर 1 रैंकिंग हमने हासिल की उनके कैप्टनसी के अंडर 2009 में। तो ही इज ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम क्रिकेट कैप्टन्स इन ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, उनके जो व्हाइट बॉल रिकॉर्ड है वो ओवरशैडो करते हैं उनके टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को, बट करेंटली इज द सेकंड बेस्ट आफ्टर विराट। देखो अभी हम इस पूरे जो भी अभी 30-40 मिनट बात करेंगे, मेरा ये पॉइंट है हम व्यूअर्स को कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो उनको मालूम नहीं है, क्योंकि सब लोग बहुत सारी चीजें तो जानते हैं। मतलब MS ने सब कुछ जीता है, मतलब जितना उनके लिए कहा जाएगा उतना कम है। मतलब वो एक सी है, ही इज ए सी इन क्रिकेट जैसे हम बोलते हैं। तो उनके बारे में अगर वो चीज हम बात करेंगे तो खत्म ही नहीं होगा। इसलिए मैं पर्टिकुलरली क्रिकेट देखना शुरू किया MS के लिए। हालांकि उससे पहले मैं देखा था जब 2003 में वो मैकग्राथ को मॉडर्न बोल्ड हो गए सचिन फाइनल में, वो मैं देखा था। बट आफ्टर MS के वो लंबे लंबे बाल और वो पाकिस्तान में जाके जैसे जीता है। हालांकि MS के पहला 4-5 इनिंग्स फ्लॉप था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया फरीदाबाद या कहा मुझे मालूम नहीं, अगेंस्ट पाकिस्तान, हाँ या विशाखापट्टनम। गौरव भी आज मेरे घर पे आ गए हैं, MS का बर्थडे हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने बहुत कुछ MS के स्पेशल खाने भी खाए हैं। हालांकि वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि आप लोग बोलोगे क्यों नहीं दिया। बटर चिकन था, हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन गौरव ने खाया। तो वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। बाकी जैसे मैंने बताया MS जब आए, he was a completely different person।
मतलब वो जैसे आज के ऋषभ पंत को हम देख रहे हैं ना, वैसे एमएस थे। ही वॉज नॉट अफ्रेड, अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर। मतलब उनका जो बैटिंग स्टाइल है, कोई बोलेगा नहीं कि ये कोई बड़ा प्लेयर है, मतलब ऐसे वो जो खेलते थे। आगे उनकी जाके अगर मैं आप बात टेक्निक करूंगा। देखो तो आप ये नहीं कहोगे कि उनकी बहुत सूटेबल टेक्निक है एज अ, मतलब अगर आपको एग्जैक्टली, सक्सेसफुल एग्जैक्टली, बैट्समैन बनना है तो। बट तब भी 10,000 ओडीआई रन तो हर एक बंदा नहीं बनाता ना, वो एग्जैक्टली। भी तो 50 की और वो जो एवरेज के पोजीशन साथ। पे भी खेल रहे थे। हाँ, वही नंबर 5 नंबर 6 पे खेलते हुए 50 की एवरेज होना एमी वेमी काम नहीं होता। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी चीज जो फिनिशर का टैग मिला, वो सब जाके हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहला जो एमएस का मेरा मेमोरी है, व्हेन आई फर्स्ट सॉ एमएस, मुझे मालूम है कि इनिंग्स खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट चेज करते हुए, उनका हाईएस्ट स्कोर 183। वो जो इनिंग्स था यार, मतलब अनबिलीवेबल इनिंग्स चेज करते हुए, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग गौरव। क्योंकि बहुत लोग तो पहले बैटिंग करके वो करते हैं, मतलब बड़ा टारगेट। विराट ने चेस की करके किया था, पहले किया था चेस करके ना। देखो विराट के लिए बहुत मतलब हंस रहे हैं अभी गौरव जी, क्या लेकिन उनका 183 मारा तो था और इंडिया जीती भी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। विराट चेस ने करते हुए मारा था। मारा तो हाँ, और और कैसे एमएस मारते का हैं। भी वही है। एमएस का भी श्रीलंका के खिलाफ 183 उन्होंने मारा था। बहुत ही कमाल की पारी उन्होंने खेली थी, वो एक मेमोरेबल इनिंग्स है। और एक जैसे उनका एक वीडियो आता है, वो जैसे मतलब 100 मारने के बाद एक गन जैसे ऐसे बैट हाँ को करते हैं, हाँ वो वाला जो है, तो वो मुझे बहुत पसंद था। मतलब वो एक अलग किस्म के प्लेयर थे। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल जो कि आजकल हम देख रहे हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ एमएस। उसके बाद मैं आगे जाके बात करूंगा। एंड अभी गौरव, टू गौरव एंड गौरव, वो एमएस के बारे में कुछ बताएंगे। हालांकि दे आर नॉट हार्डकोर एमएस फैंस, बट फिर भी एमएस के सब फैंस है, अरे तो लिसनिंग फ्रॉम देम। नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम हार्डकोर एमएस फैन नहीं है, हम बिल्कुल एमएस धोनी के फैन है। और हम ही क्या, पूरा इंडिया उनका फैन है यार। मैंने भी बचपन में जब क्रिकेट देखना चालू किया था, तो मैंने 2003 वर्ल्ड कप से स्टार्ट किया था, दादा की गांगुली में। मतलब मेरे दो तीन फेवरेट प्लेयर थे, एक दादा थे, एक सचिन थे और एक सहवाग थे। इन तीनों को मैं बहुत पसंद करता था। और जब एमएस नए नए टीम में आए थे, मैं उनको इतना पसंद नहीं करता था, मैं आपको सच बताऊं तो। मुझे लगा नहीं था कि ये इतने लंबे टाइम के लिए इंडिया के लिए खेलेंगे और इंडिया के लिए इतना कुछ अचीव करके देंगे। एमएस धोनी के मतलब जो आए थे टीम में, उनका अट्रैक्शन था उनकी स्टाइल। उनका जो हेयर कट था ना, वो सबको बहुत पसंद आता था और बहुत से लोग वो हेयर कट फॉलो करते थे उनका। वो बहुत एंड अनऑर्थोडॉक्स उन्होंने थे, वो उनका हेयर जो कट हेयर कट था फॉलो वो किया था, हर ये भी बंदे का बता नहीं देता हूँ। होता। यस। वो उसके भी हेयर मैं कट आपको कहाँ स्टोरी था, बता वो दूं। तो पूरा लंबे हेयर्स थे। लंबे थे। उसके भी मैं आपको स्टोरी बता दूं। आपको पता होगा उस टाइम पे एक फिल्म आई थी, धूम। उसमें जॉन अब्राहम का जो रोल था, जॉन अब्राहम के भी लंबे बाल थे। एंड एम एस धोनी जो है ना, जॉन अब्राहम के बहुत बड़े फैन है। तो इसलिए वो जॉन अब्राहम के देख के उन्होंने अपने बाल बढ़वाए थे, तो इसलिए उनके लंबे बाल थे। मुझे नहीं उसके बाद पता जब था। से उन्होंने अच्छा खेलना चालू किया, पहले 4-5 मैच में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, सच बताओ तो। लेकिन मैं इंडिया पाकिस्तान सीरीज बहुत देखता था, एक एक मैच मुझे आज भी याद है। एक एक मैच की मैं आपको कहानी बता सकता हूँ। और जब एम एस धोनी ने वो 148 वाली इनिंग खेली वाईजैग में, वहां से एम एस धोनी के लिए भी मेरे मन में एक रिस्पेक्ट बढ़ गई। और वो एक मेरे फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट में ऐड हो गए बाद में। देन एम एस द कैप्टन का जन्म हुआ 2007 T20 वर्ल्ड कप में। अभी 2007 इंडिया के लिए बहुत ही खराब साल रहा था। उससे पहले हम वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए, तो पूरा कंट्री जो था वो डिप्रेस था। क्रिकेट मतलब ज्यादा देखना लोग पसंद नहीं करते थे। बड़े बड़े प्लेयर्स ने पुल आउट कर लिया था T20 वर्ल्ड कप से। और किसी ने भी उस इंडियन टीम को चांस नहीं दिया था कि ये वर्ल्ड T20 जीत के आएंगे। वो सिर्फ देखने के लिए लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इंडिया फाइनल जीतेगा। अभी इंडिया ने फाइनल जीत भी लिया, कैसे जीतवा ये सब जानते हैं। लेकिन मैं एमएस की कैप्टेंसी के बारे में आपको 2 पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपको पता है, आप हमारा पाकिस्तान के साथ जो पहला ग्रुप मैच हुआ था, उसमें बॉल आउट हुआ था, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे हाईलाइट देखेंगे बॉल आउट की, तो आप नोटिस करोगे पाकिस्तान के बॉलर जब बॉल डाल रहे थे, तब उनके विकेट कीपर जो थे ना, वो एकदम मतलब जैसा स्टैंडर्ड विकेट कीपर का स्टैंड रहता है, उस तरीके से वो खड़े रहते थे कि जब बॉल आएगा तो बैट्समैन कैच पकड़ना होता है, उस पोजीशन में वो खड़े थे। इसलिए पाकिस्तान के बॉलर जो थे, वो ठीक से हिट नहीं कर पाए स्टम्प को। लेकिन वही आप एमएस का देखोगे ना, वो एमएस एकदम बिल्कुल विकेट के स्टम्प के पीछे थे। पीछे आके खड़े हो गए, एकदम विकेट के पीछे। और उनके नीज पे वो बैठ गए। मतलब उनको हाँ, ये परवाह नहीं थी और कि उन्होंने उनको बॉलर्स को बोला सिर्फ कि मेरे बॉल स्टम्प ऐसा करने से सोचो मतलब कि था। तुम्हें मेरे ऊपर बॉल मारना है।
मुझे पे बॉल मारना है, तो एक्स्ट्रा टारगेट बॉलर को मिल गया। तो मतलब यहाँ से आप देखिए कि एम एस धोनी का माइंड कितना शार्प था, वो कितना सोचते थे गेम के बारे में। और चैंपियन प्लेयर में यही खासियत होती है। अभी की हमारी टीम भी कम नहीं है किसी से, लेकिन एक एक्स्ट्रा थिंकिंग जो चाहिए होती है ना, वो वहां पे हम थोड़ा कम पड़ रहे हैं। और एक्स्ट्रा थिंकिंग एम एस धोनी के पास बहुत थी। अभी ये वर्ल्ड T20 का एक किस्सा मैंने आपको बता दिया, एक और किस्सा बताऊंगा बाद में। लेकिन उससे पहले अर्णव, आप मुझे अपनी मेमोरीज बताइए एम एस धोनी के बारे में। मेरे को क्या एम आपने एस उनके धोनी कुछ का तो मैचेस देखे हैं लाइव, और मतलब किस मैंने तरह की उनके, गेम थी? हाँ मैंने एम एस धोनी के मैचेस, मतलब उनकी ब्रेथ टेकिंग इनिंग्स मैंने उतनी लाइव नहीं देखी, क्योंकि मैंने क्रिकेट देखना 2017 से ही शुरू किया है। बट मैंने एम एस धोनी की हाइलाइट्स में, एक तो मेरे को 2011 वर्ल्ड कप फाइनल बड़ा याद रहता है, और बाकी मेरे को उनके वही 148 वो तो है ही। बट मेरे को एक नॉक उनका जो लूजिंग कॉज में आया था, बट तब भी बहुत जबरदस्त था। आरसीबी के अगेंस्ट 2018 या 19 में था, जब उन्होंने आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए थे और उन्होंने 25 मार दिए थे। बट मैच क्या कहते हैं, एक रन से आरसीबी तब भी जीत गई थी। बट मतलब मैंने तो तब मैंने टीवी बंद करके हाँ, चला गया आपको कि अब वही तो हम जीत खुशी गए है हैं। इसलिए बताया। आरसीबी के लिए बहुत विनिंग बारी भी एमएस ने खेली है। वो कोडी एंडरसन को मार दिया छक्का छक्का, पता है ना वो इनिंग्स कैसे? तब अरे 5 ओवर में पता 80 रन है, 70 रन अरे चाहिए थे। मैंने जो लाइव देखा वो बता रहा हूँ। ये वाला नहीं देखा, वो वाला जो हार गया वो देख लिया। ठीक है, बताओ बताओ। हाँ तो वही पहले मतलब एक तो उन्होंने उमेश यादव थे बॉलर, उन्होंने मतलब स्टेडियम के बाहर एक तो छक्का मारा था वो पुल शॉट। हाँ प्लस मतलब 24 रन मार दिए थे 26 में से, और एक रन से हम आरसीबी जीत गई थी। बट एनीवेज मेरे को वो नॉक बहुत अच्छा लगा था उनका, टिल डेट हाईएस्ट स्कोर भी है आईपीएल में। और मेरे को एक तो आई थिंक एमएस को एक रिग्रेट होगा, उन्होंने 2019 सेमीफाइनल में डाइव क्यों नहीं मारी। अच्छा, वो बारे में बात करेंगे अभी। गौरव जी, ये वाले गौरव जी के मेमोरी के बारे में थोड़ा, उनके बारे में एमएस के कहानियां थोड़ा सुनते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आज एमएसडी का बर्थडे है, सो विशिंग हिम अ ग्रेट बर्थडे अहेड एंड विशिंग हिम गुड हेल्थ एंड गुड फॉर्चून। आईपीएल आ रहा है आगे, बहुत ही उनके लिए शायद से सेकंड लास्ट या लास्ट आईपीएल हो सकता है पॉसिबली। So, and going back to some of the greatest memories of MSD that I have is obviously that knock of 91. I believe that would be still fresh in everyone's mind. वो नॉक जिस मोमेंट पे आया था, जिस टाइम पे आया था, अगर उस टाइम पे वो नहीं आता तो शायद से आई बिलीव वो जो 28 इयर्स का वेट वर्ल्ड कप में तब था, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा होता। Maybe we still have the team, but that is a different part. We will be sticking completely to MSD. And fondest memories of MSD, as Archisman and Gaurav Ahire have already said that उनका डेब्यू इतना अच्छा नहीं था, बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू था, वो रन आउट हो गए थे। उसके बाद वहां पे उस टाइम पे बहुत, बट ये चीज था कि वहां पे दिनेश कार्तिक और एमएस धोनी दोनों का चांसेस था फॉर गेटिंग इंक्लूडेड इन द टीम। And obviously, the head of BCCI, the greatest captain, Saurav Ganguly, went with MSD, and I believe that changed the fortune of Indian cricket. I believe because maybe अगर दिनेश कार्तिक को मौका देते, maybe he could have also played well. But a big thanks to Saurav Ganguly for for believing in MSD, and the rest is history. Maybe 3 to 4 innings के break के बाद he got a great innings of 148. He played a great innings. ब्रेव इनिंग्स आई विल से, क्योंकि वो जो शैकल्स होते हैं ना, जो डाउट्स माइंड में पैदा करते हैं कि कैन ही फील दैट पोजीशन ऑफ बैटिंग विकेट कीपर, दैट वाज वेरी मच फुलफिल्ड आई बिलीव। एंड उसके बाद ही नेवर लुक बैक। शायद से 2004 में उनका डेब्यू हुआ था, 2005-6 भी उनके लिए अच्छा खासा था। पाकिस्तान में जो सीरीज हुआ था हज कप शायद से, जहाँ पे युवराज सिंह और एमएस धोनी की बहुत ही लाजवाब इनिंग्स हमको देखने को मिले थे। तो वो जो हमारा एक स्लॉट था इंडिया में बैटिंग पोजीशन में नंबर 5 नंबर 6 पे कौन जाके मैच फिनिश कर सकता है, जस्ट लाइक माइकल बीवन यूज्ड टू डू दैट फॉर ऑस्ट्रेलिया, somehow India were able to find that in MSD. So slowly 2007 वर्ल्ड कप भी अगर हमको पता होता कि 2007 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो रहा है और MSD कैन बी द कैप्टन, हम तो कैप्टन बना सकते थे, पर हमारे हाथ में कुछ था नहीं।
बट बेटर लेट देन नेवर, जैसे कहते हैं। आई 2007 थिंक की T20 में 2007 वर्ल्ड कप में एमएसडी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे इंडिया के, जहां तक मेरे को याद है, या नहीं? नहीं, वर्ल्ड T20 में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं थे इंडिया के नहीं। लिए। बट ये चीज है कि एमएसडी का कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा था। आई बिलीव ही स्कोर्ड सम 30 ऑड रन्स इन 16 to 18 बॉल्स। तो वो जो मोस्टली इंडिया के, अगर आप T20 का जो सफर देखेंगे इनॉग्रल वर्ल्ड कप में, वहां पे आपको देखने को ये मिलेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था सेमीफाइनल में, वो बहुत ही क्रूशियल मैच था। साउथ अफ्रीका का जो मैच था वो बहुत ही क्रूशियल मैच था। फाइनल में तो वैसे ही इट कैन बी एनीवन्स गेम। जब आप फाइनल जा रहे हैं किसी भी स्पोर्ट में हो, किसी भी गेम में हो, इट इज एनीवन्स गेम। हु प्लेज वेल वो अच्छा खेलता है, वो चाहे बांग्लादेश हो, वो चाहे श्रीलंका हो, वो अच्छा खेलती है। पर जो सेमीफाइनल होता है, क्वार्टर फाइनल होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इंडिया ने बहुत ही एकदम फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेला था। और वहां पे धोनी की कैप्टेंसी, जैसे रोहित शर्मा आए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मैच विनिंग 50, that was highly promoted by MSD, I believe. And apart from that Yuvraj Singh's knock of 70, I believe of 30 odd runs, 30 odd balls, I'm sorry. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था। वो सब एमएसडी के, मतलब एमएसडी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एवरीवन इन द टीम। मतलब वो इन्फ्लुएंस आगे जाके वो फ्रूटफुल होना ही था। 2007 का हमने जीता। हालांकि हमने एमएसडी के साथ बहुत ही मतलब लूजिंग मोमेंट्स भी शेयर किए हैं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। इट हैपेंस, इवेंचुअली वन टीम हैज टू विन, वन टीम हैज टू लूज। बट अगेन 2011 का वर्ल्ड कप आया, बहुत ही हाई प्रेशर मोमेंट इंडिया में था वर्ल्ड कप। तो ऊपर से मीडिया में, जर्नलिज्म, सब सारे जगह पे एक ही चीज था कि इंडिया के पास टीम है। मोस्टली सचिन तेंदुलकर का भी लास्ट वर्ल्ड कप था, द लास्ट होप दैट he can win with a ICC event in his tag. वीरेंद्र सहवाग का लास्ट था। तो ऐसे करके थैंक्स टू MSD's knock of 91, that will be the best memory of MSD that I have. और आगे जाके 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। तो वो जो 6 साल में जो आपने MSD ने तो 3 ICC इवेंट जिताया था। I hardly believe that any captain, not even India's captain, I hardly believe that any captain can do that, winning 3 ICC trophies in the span of 6 years. Though I'm a fan of Virat Kohli, not to forget that, I'm a big fan of Virat Kohli, but I think the luck that MSD carries with himself, hardly any player carries. Giving the last over to Joginder Sharma, giving that important over in Champions Trophy to Ishant Sharma, वो अगर विराट कोहली करता था वो पक्का मैच हारता। इसका मैं ये करता हूँ। नहीं, सुनो, विराट कोहली का लक इंग्लैंड में खराब है, बाकी जगह नहीं है। उसने बाकी कई आईसीसी टूर्नामेंट ही नहीं कैप्टन किया। अभी दुबई में जीतेगा वो T20 वर्ल्ड कप, फिर ODI वर्ल्ड कप जीतेगा अभी 2023 में, और 2022 में भी T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। एक भी इंग्लैंड में नहीं है, तो इंडिया वैसे 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीत जाएगा। होपफुली जब तक कुछ होता नहीं है हम तो चाहेंगे, बिकॉज इफ यू आस्क मी, MSD was the reason I started to watch cricket. मतलब राहुल द्रविड़ और MSD, those were the beginnings of my interest in cricket. Slowly and slowly विराट कोहली का टोटल कैरियर कहा जाए तो I still remember every bit of it. But विराट कोहली का जो कैरियर है आगे का T20 वर्ल्ड कप है, बहुत सारी चीजें, he will be winning or losing, that is a different part. He should play his knock. उनको जो काम करना है अगर वो करेंगे तो बाकी विनिंग लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। मैं इतना नहीं देखता। As long as you are enjoying cricket, as long as every player is doing his part, winning losing is a part. वो चलो ठीक है, वो चलता है। अच्छा अर्नब, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये तो मेमोरीज की बात हमारे दोस्त लोग करेंगे। मैं जैसे पहले बताया, आई वांट टू शेयर समथिंग व्हिच इज बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, MS को बहुत ऐसे प्लेयर्स है जिनकी बैटिंग या बॉलिंग के हिसाब से उनको कैप्टेंसी में अच्छा किया जाता है, बट MS ऐसे इकलौता प्लेयर है या फिर बहुत कम जिनको प्योरली कैप्टेंसी के बिकॉज रेट किया जाता है कि ये बंदा हमारे टीम का कैप्टन है, सो ही शुड बी इन द टीम। बहुत ऐसे प्लेयर है क्या, विराट कोहली इज अ बैट्समैन फर्स्ट, इज अ ग्रेट बैट्समैन, उसके बाद उनकी कैप्टेंसी की बात होती है। सेम विथ रोहित शर्मा। बॉलिंग में अगर आए कहीं पे भी कैप्टेंसी पहले किए होंगे, कपिल पाजी हो गए या फिर इमरान खान हो गए, दे वर वेरी गुड बॉलर्स। लेकिन MS एक ऐसे कप्तान है जो कि प्योरली उनके कैप्टेंसी के बेसिस पे उनको लिया जाता है। उनका सबसे बड़ा चीज MS का है मैन मैनेजमेंट।
जैसे जस्ट अभी जो अर्चिसमन जी बोल रहे हैं, एक मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा इस जी जरूर। कि एमएसडी का जो भी जिसे बोलते हैं कि ही इज अ टीम, मतलब वो टीम को बखूबी जानते हैं किस प्लेयर का कहाँ यूज हो सकता है। दैट एमएसडी मतलब वो कहते हैं कि वो उसके प्लेयर में घुस जाते हैं। जैसे आस्किंग रोहित शर्मा टू ओपन इन द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, वो एक एक्सपेरिमेंटल था, वो कोई मतलब ये था, पर वो जानते थे कि शिखर धवन, रोहित शर्मा यही दो हमारे पास ओपनर है, so they should open. So he knew the use of every individual that was playing, or he or she was playing, mostly he was playing in the Indian, तो उनका इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छे से देते। दैट इज द रीजन वो चाहे बैटिंग में फ्लॉप होते हैं, चाहे बॉलिंग, मतलब वो बॉलिंग करते नहीं, विकेट कीपिंग में फ्लॉप हो जाए, पर ये चीज है उनका प्रेजेंस टीम में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो। और एक चीज देखो, लोग कंपेयर करते हैं विराट और एमएस, बट दे हैव सच ए ब्यूटीफुल रिलेशन। इसका रीजन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट लाइक अस। ठीक है, जस्ट लाइक अस, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, वो ठीक है, क्योंकि अगर वो बॉन्डिंग रहता है तभी जाके आप चैंपियन टीम बनते हो, चैंपियन ग्रुप बनते हो। अभी देखो, विराट केम अंडर एमएस, उनके कप्तानी में विराट ने शुरुआत की। विराट को उन्होंने बोला कि भाई तू जाके ओपन कर श्रीलंका के साथ। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। विराट, सहवाग को इंजरी हुआ, वो विराट को जाके बोले तू ओपनिंग कर, उन्होंने किया। म्यूट है अर्नब, आपका म्यूट है। हाँ, विराट को जाके बोलते हैं ओपनिंग करो, और विराट ने पता है उसको क्या कहा था, अब मेरे को ना बस खिला लो, मेरे को 3rd नंबर, 2 बिल्कुल, नंबर, देखो 1 नंबर, 5th नंबर, एग्जैक्टली 7 नंबर, कहीं पे भी खिला लो। एग्जैक्टली। और एक चीज देखो, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2014 में विराट का एक खराब पीरियड इंग्लैंड में चल रहा था, ठीक है, उन्होंने बहुत लोग तब भी बोले कि बैक विराट को किया, निकाल दो, बैक किया। बिल्कुल विराट को निकाल दो। लेकिन नेक्स्ट होम सीरीज में उन्होंने क्या किया, टैक्टिकल, देखो कैसे टैक्टिकल एमएस है। उनको वेस्ट इंडीज के सीरीज में 4th मतलब वनडे में उनको 4थे नंबर पर भेजा, फर्स्ट डाउन पे नहीं भेजा। वहां से विराट का फिर से कॉन्फिडेंस आया एंड देन ही स्टार्टेड। ऐसे रोहित शर्मा की, जैसे गौरव ने बात की, बहुत ही अच्छी बात, टोटल चेंज कर दिया इंडियन क्रिकेट की सिनेरियो को। तो अभी अच्छा ये देखो, ये अभी चल रहा है ना, जूम मीटिंग रिकॉर्डेड ओके है ना? हाँ। अभी उसके बाद देखो और एक चीज, जैसे गौरव ने बताया, जोगिंदर शर्मा, ये जो ट्रिक्स होते हैं वो बहुत, मतलब युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, इन दोनों के सक्सेस के पीछे विकेट कीपर पता है होते हुए मेन कितना चीज क्यों है? हम कह रहे हैं कुलदीप यादव का फॉर्म डिप कर रहा है, उसका एक ये भी रीजन है कि एमएस स्टम्प्स के पीछे नहीं है। देखो, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि एमएस की वजह से डीप कर रहा है, वो नहीं, बट ये आप बोल सकते हो जरूर कि हाउ मच इम्पैक्ट ही हैड ऑन द स्पिनर्स। और रविचंद्रन अश्विन को कैसे मौका दिया, जडेजा को मौका दिया, चेतेश्वर पुजारा ने एमएस के अंडर डेब्यू किया, इवन इफ रहाणे ने भी। तो आप ये देखो कि एमएस ने कितने सारे प्लेयर्स को क्रिएट किया है, चाहे वो कितने, मतलब विराट हो गए, रोहित हो गए, शिखर हो गए, मतलब जो अभी इंडिया की टीम खेल रही है उसमें आधे से ज्यादा प्लेयर्स एमएस के अंडर ही स्टार्ट किए, और एमएस ने ही क्रिएट किया है उन्हें। नहीं तो अभी बुमराह कहाँ होते अगर एमएस ना होते तो। देखो अभी और एक चीज देखो, एमएस अगर एमएस ने रोहित को ऊपर ओपन करने नहीं भेजा होता। अभी देखो एमएस की और एक चीज बताना चाहता हूँ, ही सच ए काम एंड कूल हेडेड पर्सन कि वो मैच हारने या जीतने के बाद डिस्कशन नहीं करते, सिंपली आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जीतो हारते हो, आराम से स्टंप लेकर चले जाते हैं। वही उनकी खासियत है, वो कभी भी। मेरे पास आशीष जी बताइए। अगर बताऊं मैं आपको, अर्नव आपको भी पता होगा, आपने शायद हाईलाइट देखी होगी, 2008 सीबी सीरीज ऑस्ट्रेलिया, सबको पता होगा कि हाँ, हमारा एक मैच था एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और ऑलमोस्ट हम जीतने के करीब आ गए थे। वो मैच ग्रुप स्टेज का मैच था, कुछ 5-10 रन हमारे रह गए थे जीत के लिए बाकी। तो एमएस वहां पे बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा। तो एमएस ने क्या किया, उनको ग्लव्स लेने को एक बताया था 12th मैन। तो उन्होंने 12th मैन को मैसेज दिया कि जाके ड्रेसिंग रूम में सबको बोलो कि जीतने के बाद कोई भी हल्ला शोर नहीं मचाएगा, ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है। और सेम बात उन्होंने रोहित शर्मा को बोली कि भैया जीतने के बाद में ज्यादा कुछ करना नहीं है, चुपचाप अपना हैंडशेक करना और आगे बढ़ना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो इसके पीछे रीजन पता है क्या था? वो जो ऑस्ट्रेलिया टीम थी 2008 वाली, वो 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी,
एंड उस टीम के सामने जीत के सेलिब्रेशन ना करना, ये उनके लिए मतलब एक इंसल्ट जैसा था। मतलब उनके एग्जैक्टली, लिए एक मैसेज था कि भाई ये हमारे लिए कोई ये नई बात नॉर्मल है नहीं है, हमारे हम लिए। तुमको कभी भी हरा सकते हैं, नॉर्मल है हमारे लिए। ये मैसेज वो ऑपोजिशन को देना चाहते थे, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने ये बात बताई है मीडिया में। बाद में इंटरव्यूज में उन्होंने बोला था कि यार एमएस धोनी के सेलिब्रेशन से हमें बहुत इम्पैक्ट पड़ा था उस सीरीज पे। तो ये देखो एमएस कितना कुछ सोचते हैं गेम के बारे में, ना सिर्फ ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। मतलब मैं उनको चाणक्य मानता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम का। 3 आईसीसी टूर्नामेंट हमने जीते इन 1983 के बाद, और तीनों एमएस के ही अंदर हमने जीते। तो एक कहानी थी। बाकी आशीष आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नहीं बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी कहानियां थी, टाइम कम पड़ जाएंगे अभी। मतलब कीपिंग तो वो कैसे करते हैं आप सभी को मालूम है, उनके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग है। लोग क्या करते हैं, पहले बॉल को आने देते हैं, फिर हाँ, हाथ को, तो वो जो वो मूवमेंट अपना होता है हाथ इतना एग्जैक्टली, आगे कर लेते कि वो पकड़ती मार देते हाँ विकेट पे। बस, तो वही उनकी वही खासियत है। तो हर चीज में यार, अभी एमएस कितना लकी है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। देखो जब सचिन का 200 आया, एमएस वाज इन ऑपोजिट है। और एक शायद रोहित का जब आया था एक 200 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे भी एमएस थे। मतलब ऐसे बहुत अभी। और देखो एक बड़ी इनिंग्स मोहाली में विराट और एमएस ने जिताई थी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके। मतलब विराट ने तो चौके मारे थे, लेकिन एक इक्का दुक्का दौड़ के, मतलब विराट भी सरप्राइज हो गए कि उन्होंने किस तरीके की इनिंग्स खेली उस वर्ल्ड कप में। वहां पे भी एमएस थे। तो एमएस नॉट ओनली फॉर हिज ओन सेल्फ, बट एज ए टीम के लिए भी वो बहुत लकी थे। और उसके अलावा देखो, और एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि 2015 वर्ल्ड कप में जब उनकी बेटी जन्म हुई, जीवा, राइट, तब उन्होंने बोला कि आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी, आई वॉन्ट गो टू सी माई डॉटर। तो ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। वो चाहते तो आ सकते थे, क्योंकि एमएस धोनी को कौन रोक सकता है भाई। वो भी 2015 में जब इंडिया 3 ट्रॉफी जीत चुका था, वो गोल्डन पीरियड, गोल्डन फेज था हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए। कितने, और देखा है एमएस हमेशा जो मतलब ऐसे प्लेयर्स को बैक करते हैं। केदार जाधव को बॉलिंग देके विकेट ले जाते हैं एमएस, मतलब यही खासियत। अभी केदार जाधव को और कोई कैप्टन बॉलिंग देगा, वो विकेट नहीं ले पाएंगे। अभी वो नहीं, लोग मतलब बॉलिंग दे के विकेट लेना दूर की बात है, आधे कैप्टन बॉलिंग ही ना दे। एग्जैक्टली वही चीज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है। जो रन आउट किया, मतलब हाथ में से ग्लोव्स निकाल दिया, पीछे कितना डिफिकल्ट होता है यार। पेस बॉलर को हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा है, पता है वो जो बॉल लगता है ना, कितना पेन होता है। फिर भी उन्होंने वही मतलब हाथ आके इतना पेस से दौड़ के जाके रन आउट किया। तो यार मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और इतने हम्बल है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब वो टीटी थे, वहां के जब उनके प्लेयर, जैसे हमको मूवी में दिखाया गया है, वो भी जब रूम पे आते हैं उनको बोलते हैं यार क्या यार, मुझे बड़े आदमी बोलते हो, मैं तो आप जैसे सिंपल। इतने हम्बल, इतने मतलब अच्छे हैं, कूल हेडेड है। वो कभी ईगो में नहीं आते हैं, ज्यादा कुछ दिखाते नहीं है। अब ने देखा है कि एयरपोर्ट में ही सो जाते हैं कितने लोग। आप मुझे एक बात बताओ, आप जाके एयरपोर्ट में ऐसे सो सकते हो? लोग बोलते हैं कि यार ये एमएस दिखाने के लिए करता है, ऐसा नहीं है। वो उनका ना, बेन स्टोक्स भी बोलते हैं कि चेन्नई जब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे, कि उनका दरवाजा हमेशा ओपन रहता है, एवरीबडी इज वेलकम उनके रूम के लिए। तो वो दिखाता है कि उनका मैन मैनेजमेंट वो कितना वो मिलके दिखाता है। और एमएस कभी भी उनके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी होती है। देखो एमएस के बारे में कितने लोग कितना कुछ बोला है, इंक्लूडिंग द प्लेयर्स हु ही प्लेड विद, बट एमएस ने कभी भी किसके बारे में नहीं बोला है आज तक। अगर आप देखो, ऑलवेज प्रोफेशनली हैंडल किया है। बाकी गौरव जी कुछ बताना चाहते हैं, यू कैन गो। जैसे कि अभी अर्चिष्मान जी ने बताया कि एमएसडी के ऊपर बहुत ही कंट्रोवर्सी आते हैं, तो मैं ये भी मानता हूं कि कंट्रोवर्सी और पत्थर उसी के ऊपर लोग फेंकते हैं जो कि हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। तब एमएसडी पे फेंकते थे, अभी विराट कोहली पे फेंकते हैं। कल विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत कैप्टन बन जाएंगे फॉर एग्जांपल, उन पर फेंकेंगे। तो यह है कि आपको कब पता चलेगा कि आप तरक्की कर रहे हो, आपको कब पता चलेगा कि आप तरक्की कर रहे हो, जब आपके अगेंस्ट सब कहने लगे। एग्जैक्टली तब आपको पता चल जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हर बंदा आपको कहीं से निकालना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बोल रहा है, आपकी छोटी मोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, या फिर मतलब ऐसा कर रहा है, देन यू मस्ट गिव क्रेडिट टू योरसेल्फ दैट यू आर मतलब क्या, इवन इन द राइट पाथ,
यू आर ग्रोइंग। एक और बात है ना, MS धोनी ने हमेशा हाँ से यही कहा बताइए। है, जब वो क्रिकेट में खेलने भी आए थे, उनका एक ही एम था, भले मैं क्रिकेट के लिए जाना जाऊं या ना जाना जाऊं, लेकिन 10 साल बाद खेलूं या 15 साल बाद, जब भी मैं गेम छोड़ के जाऊंगा, लोगों ने मुझे एज अ अच्छा इंसान याद रखना चाहिए, भले एग्जैक्टली। एज अ अच्छा क्रिकेटर याद ना रखे। यही उनका मोटिव था, ये मोटिव लेके वो आए थे। और जब आपकी नीयत अच्छी रहती है, आपका दिल साफ रहता है, तो ऊपर वाला भी आपको वो सब देता है जो आप डिजर्व करते हो। तो MS धोनी पहले से अच्छे इंसान थे, अभी भी बहुत ही हम्बल एंड नाइस गाय है, एंड हमेशा से वो नाइस गाय रहेंगे हमारे लिए। बाकी आप कुछ बताना देखिए चाहते हैं वही यादव चीज उनके? जी, वही देखिए वही चीज है कि फॉर एग्जांपल अभी जब धोनी हमारे कैप्टन थे, हालांकि 3 ICC इवेंट्स को जिताने के बावजूद भी हम चाहते थे कि नहीं आप कैप्टनसी चेंज कर दो, आप ड्रॉप हो जाओ टेस्ट टीम से। वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गए, वो ODI टीम मतलब अभी तो खेल नहीं रहे, रिटायरमेंट हो गए। उन्होंने कभी ड्रॉप नहीं हुआ, उन्होंने खुद लेट गो किया है, वो उनकी महानता है। तो वो ड्रॉप हो गए, वो निकल गए, जो भी हो वो अब नहीं है, मतलब टीम में नहीं है, टीम मैनेजमेंट में नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम उनको याद कर रहे हैं। तो वही होता है कि वंस यू लीव एवरीवन गेट्स टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ यू। कभी भी जब तक 2017-19 नहीं खत्म हुआ था, तब हम सब MSD को कोस रहे थे, MSD बहुत ही बुरा कैप्टन है, सेल्फिश कैप्टन है, ये है वो है, एकदम लास्ट तक एंड तक लेके जाता है मैचेस को, क्योंकि ही इज अ ग्रेट रीडर ऑफ क्रिकेट। मतलब वो अच्छा खेले बुरा खेले, लाइक द 4 ऑफ अस, हम चारों भी हम चाहे हैं हम खेलते हैं कि नहीं खेलते हो, बट आई बिलीव दैट वी 4 ऑफ अस आर एबल टू रीड द गेम वेल, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो जस्ट लाइक द 4 ऑफ अस, मेनी बहुत सारे ये भी होंगे, बहुत सारे जन के हमारे व्यूअर्स भी बहुत होंगे जो कि रीड अच्छा करते होंगे कि क्रिकेट। तो MSD वाज लाइक दैट, बिहाइंड द स्टंप्स वाज द ग्रेट व्यू, सबको कहाँ पे फील्ड पोजीशन से अप्रोप्रिएट जगह पे, मतलब फील्डिंग पोजीशन सेट करने के बाद, इवन जब विराट कोहली भी कैप्टन थे, तब भी शायद से जब फील्ड में कोई भी डाउट आता था, ही यूज्ड टू गो एंड आस्क MSD रिगार्डिंग द फील्ड पोजीशंस। जी एग्जैक्टली। जी अर्नब जी आप बताइए कुछ। हाँ, तो चलो अभी थोड़ी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बात कर लेते हैं, जिसकी मेरे को बात करने का अभी मन आपके था, पास बट कर MS की लेते कुछ हैं। इमेजेस है क्या दिखाने के लिए? आप बाद में हम दिखा सकते हैं। वो बाद में एडिटिंग में आ जाएंगी बीच में। ठीक ठीक है। हाँ, तो ओके वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की जिसकी बात करनी नहीं चाहिए, बट हम तब भी करेंगे। तो उसमें आई थिंक MS ने अपने करियर में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव किया, बट उन्हें अभी भी एक रिग्रेट रहेगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में डाइव नहीं मारा था वहां पे। यार देखो, ये चीज का मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। कितने बार आप देखे हो MS को डाइव मारते हुए? पहली बात। सेकंड थिंग, MS को अपने ऊपर इतना भरोसा था, ही वाज सो क्विक इन बिटवीन द विकेट्स कि उनको लगता था कि वो पहुंच जाएंगे। और देखो, डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज ट्रबलिंग। वो जब भी जब इतनी दूर डायरेक्ट से, वो भी थर्ड मैन की पोजीशन से मारा था, ये भी नहीं कि एकदम कवर पॉइंट पे पैर खड़ा हुआ था गप्टिल, तो तो अभी एकदम गौरव थर्ड जी मैन मुझे की बता रहे हैं कि पोजीशन पे मारा था। 2019 के वर्ल्ड कप में भी, IPL में भी, फाइनल में भी डायरेक्ट हिट लगा था, रन आउट हुए थे MS। तो वही चीज है, एक रन से हारा था चेन्नई, एक रन से, जिस जहां पर रन आउट हुआ। हाँ बिल्कुल। तो देखो, MS को अपने ऊपर इतना भरोसा था, उनको लगता था कि वो क्रॉसओवर कर जाएंगे, और MS कभी डाइव मारते नहीं। बहुत रेयरली हमें देखा है कि MS ने डाइव मारते हुए। मैंने अभी तो देखा था देखो, उन्हें एक बार डाइव मारते हुए, अभी क्या कहते हैं इसीलिए IPL मारा में इस साल, वो बाद में, अभी 2021 में वो क्योंकि अभी उन्हें हुआ। याद आ गया कि मैं फिर से आउट ना हाँ, हो जाऊं। तो वही चीज है। अभी देखो, वो चीज के बारे में हम जितना सोचेंगे, देखो, तो इसका मतलब देखो MS का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। जब तक MS क्रीज में होता है, तब तक आपको भरोसा था कि इंडिया जीतेगा, चाहे आप उसको कितना अंदर हेट करो। यही होती है MS के लिए प्यार। मतलब यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कांट इग्नोर MS। एग्जैक्टली सेम विद विराट, सचिन, जो हो गए। अरे यार, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, इनको आप 1 2 3 फेलियर पे आप ऐसे जज नहीं कर सकते, जो आपको इतनी खुशी दिया है। अभी देखो, अभी आप MS को ड्रॉप करते हो, बात करते हो, अभी आपके मन में आ रहा है ना वही चीज, व्हाई वी आर नॉट विनिंग द ICC इवेंट्स? आ रहा है कि नहीं? बार बार आ रहा है कि नहीं वो चीज? तो जो बंदा आपके लिए कुछ किया है ना, उसके फेलियर से, उसकी गलती के लिए उसको पूरा ऐसे साइड नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज या फिर उसके बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए। और MS भी ऐसा इंसान नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ गलत बोले। कभी देखे हो MS को इतना अग्रेसिव होके
अभी देखो एमएस को सब फोरफादर्स की तरह देखते हैं टीम में। सामी बोलते हैं वो हमारे बाप जैसे हैं, दीपक चाहर बोलते हैं, कुलदीप यादव बोलते हैं। जब जब वो खराब बॉलिंग करते हैं एमएस उनको गाली करते हैं, तो क्या है वो उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, मतलब वो टीम को नहीं इतना प्यार देते हैं, फैमिली की तरह देखते हैं। तो यही एमएस की सक्सेस की बात है। अगर हम जितना बात करेंगे वो तो खत्म नहीं होगा। बाकी मेरे सामने अभी केक पड़ा है, अगर मैं और खाने का मन भी कर रहा है, लेकिन क्या करेंगे अभी आप अर्नब केक देखो आपके लिए ये वाला खाइए। खा लो, ठीक है ये वाला अहिरे जी आपके लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा, आप केक खाओ तब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ एमएस धोनी के बारे में। एमएस धोनी वॉज ऑलवेज अ स्ट्रेटेजी लवर मैन। मतलब वो जब इंडियन टीम के लिए भी नहीं खेल रहे थे, तब भी उनका जो मतलब था ना जिंदगी में, एम ऐसा था कि उनको परफेक्ट स्ट्रेटेजर बनना है, स्ट्रेटेजी मैन बनना है। तो ये शुरुआत से उनका था, और अभी भी हम देखते हैं रिटायरमेंट के बाद में एम एस धोनी ने आर्मी ज्वाइन किया है, सबको पता है। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के पीछे भी उनका रीजन यही है, वो देखना चाहते हैं कि आर्मी मैन कैसे वर्कआउट करते हैं, सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, ये सब सीखने के लिए। उनका आर्मी ज्वाइन आप करने कुछ का बोल एक रहे हो क्या? हाँ, उनके आर्मी ज्वाइन करने का एक और रीजन था कि उन्हें अपनी हाँ कंट्री से कनेक्टेड रहना था, कि मतलब कंट्री को सर्व करना था बिल्कुल, ये सेकंड। तो था ही। और और वो स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं ना वहाँ पे। ही इज ऑलवेज अ स्ट्रेटेजी मैन, स्ट्रेटेजी लवर मैन। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि वो एग्रेसिव नहीं है, कैप्टन कूल है। 100% वो कैप्टन कूल है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी ऑलवेज एग्रेसिव थी। वो हमेशा एग्रेसिव मूव खेलने से घबराते नहीं थे, भले वो लास्ट ओवर में जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग देना हो, या फिर अपना वो अच्छा अच्छा, और जो भी एक चीज उनके मन देखो, में आता था वो करते थे वो। और एक चीज गैम्बल खेलने देखो, में वो कभी घबराते नहीं थे। और एक चीज तो देखो कितने। एग्जैक्टली मैं, जी जी ओके बताइए। आशीष गो अहेड। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि वो कभी गैम्बल खेलने से घबराते नहीं थे। कई बार उन्होंने सफल रहे, मतलब बहुत बार तो सफल रहे। हार भी उनको मिली इस गैम्बल की वजह से, और वहां पे उनको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन ही वॉज अ वेरी एग्रेसिव एज अ कैप्टन। बहुत ही एग्रेसिव मूव खेलते थे ऑन द फील्ड, भले उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी ना हो। उनका अगला मूव क्या होगा ये उनके ऑपोजिशन को क्या, उनके टीम मेंबर्स को भी पता नहीं होता था कि एमएस अभी क्या करें। तो एक खासियत थी एमएस की। अभी बोलिए आशीष, आप क्या बोल देखो 2011 में जो चेन्नई ने जीता अपना सेकंड आईपीएल ट्रॉफी, देखो मुंबई में पोलार्ड के लिए वो कहाँ फील्डर प्लेस किए थे? कितने प्लेयर्स ऐसे होंगे पूरा सीधा डाल देंगे फील्डर को। अर्नब आप, मुझे मालूम है आप इतना क्रिकेट नहीं देखते होगे। 2011 में शायद से आरसीबी था ना agreement। 2010 या 11 मुझे मालूम नहीं है, 11 में लेकिन आरसीबी नहीं था। जब 10 में था। नहीं पता 11 में मेरे को आरसीबी, याद नहीं। ये ठीक 11 में है, आरसीबी था। वो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी वो थे मतलब पूरे सीधा फील्डर को प्लेस किए थे और पोलार्ड को मतलब ये किया, 2010 आउट में किया। मुंबई थी। मेरे को आज के तो टाइम में एमएस से जो एक मतलब कंपैरेटिवली मतलब सेम टाइप ऑफ कैप्टन लगता है वो केन विलियमसन ही लगते हैं उनसे, मतलब एकदम कंपैरेटिवली एकदम वैसे टाइप का कैप्टन अभी। यार ये देखिए देखो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, केन विलियमसन जैसे हम बोल रहे हैं ना कि केन विलियमसन इज नॉट इवन हाफ ऑफ एमएस धोनी। आई विल से केन विलियमसन ठीक है, केन विलियमसन इज अ ग्रेट प्लेयर, इज अ ग्रेट बैट्समैन, हाँ बिल्कुल। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन कंपेयर केन विलियमसन विद, आई बिलीव कोई भी प्लेयर एमएस धोनी के साथ कंपेरेबल नहीं है। मैं खुद विराट कोहली का नहीं। फैन हूँ, मैं कभी भी विराट कोहली को कंपेयर नहीं करूंगा एमएस धोनी के साथ। बिल्कुल ये तो प्लेयर्स जो कि क्रिकेट को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि इंडिया टीम के सपोर्टर हैं, वो कभी भी ये लोग सब जानते हैं कि एमएस धोनी इज नेवर कंपेरेबल। केन विलियमसन तो दूर दूर तक नहीं है। केन विलियमसन तो फिर भी मैच हारने के बाद हंसता है, आप तो एमएस धोनी को हंसते हुए भी नहीं देखेंगे। इसलिए अर्ना, बिल्कुल जिंदगी में आप कितनी भी खुशी पाओ, डोंट स्माइल अलॉट। अगर दुख भी हो डोंट बी सैड, हमेशा नॉर्मल रहो। कभी भी ज्यादा खुश मत हो जाना। एग्जैक्टली कभी भी सैड मत हो जाना। यही मैं एमएस से एक चीज सीखा हूं, टू बी नॉर्मल, टू बी हैप्पी, टू बी कूल एट ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। तो वही है यार एमएस। और एक उनकी खासियत है, अभी कभी वो मंदिर भी जाते हैं, वो ही इज अ गॉड फियरिंग मैन। और वो अपने फार्मर्स के लिए भी एक उनका फार्म भी चला रहे हैं। तो बहुत कुछ चीजें एमएस अभी कर रहे हैं।
वो पीछे पीछे बहुत कुछ चीजें करते हैं, वो इतना शायद से अगर वर्ल्ड कप भी 2000 जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में होने वाला है, इसी साल होने वाला है, अगर 2020 में होता है तो मे बी मतलब धोनी भी खेलते, वी कुड हैव सीन एमएस, मतलब देयर वाज अ चांस दैट एमएसडी कैन कम बैक एज अ विकेट कीपर। ऋषभ पंत और धोनी दोनों ही थे और चांसेस थे। एमएस इतने शो ऑफ नहीं करते, वो ज्यादा ऐसे इंस्टाग्राम ट्विटर पे ऐसे ये नहीं करते हैं, कभी भी उनको देखा है अपने मुंह से उनके मतलब तारीफ नहीं कर, एंड ही हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल एज विट व्हाइल आंसरिंग टू दी ब्रॉडकास्टर्स। एक ऑस्ट्रेलियन को उन्होंने मतलब, हाँ 2016 शायद वर्ल्ड T20, हाँ, तो वहां पे उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन को ऐसे बोल दिया कि मतलब पास बैठा के पूरा आराम से, भाई तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तो उनका जो मेरे को मतलब उनका एक रिप्लाई याद है, आई थिंक इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2016 के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। हाँ, उन्हें रिपोर्टर पूछता है, हाँ उन्हें रिपोर्टर नहीं, मेरे को बोलने दो। हाँ, उन्हें सुनो, उन्होंने रिपोर्टर ने पूछा था कि आप बांग्लादेश से हारने वाले थे, फिर एमएस कहते हैं मुझे लगता है आपको खुश नहीं है कि आप इंडिया जीत गया। एग्जैक्टली। और एक मोमेंट ये भी है कि जब 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था 2050 ओवर का, तो इंडिया हार गई थी। तो एक जर्नल आदमी ने पूछा था कि कैन वी सी यू इन 2019 वर्ल्ड कप और इज इट द एंड ऑफ योर कैरियर। तो तब धोनी ने उस मीडिया पर्सन को पास बुला के पूछा था कि मतलब दैट वाज अ फनी इंसिडेंट, आई वुड लाइक टू से कि वो एक फनी इंसिडेंट था। पास में लाके बुलाया था कि आप में फिट हूं तो मैं जरूर खेलूंगा 2019। हालांकि 2019 वर्ल्ड कप का जो एंडिंग है हमको कोई भी फैंस को अच्छा नहीं लगा होगा, बट that is how a game is built. Everyone cannot win, everyone cannot win the game. either एक प्लेयर विन करता है और एक टीम लूज करता है। तो आई थिंक अब रैप अप करें। हाँ, अभी रैप अप कर लो। अभी आपके चैनल में भी हम देखेंगे लाइव अगर हो सके 7:30 बजे। पहले ना अपने जो भी व्यूअर्स ये देखते रहे अभी, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप सच में एमएस धोनी के फैन हो, इंडियन क्रिकेट के फैन हो, आप जो सोशल मीडिया पे एमएस धोनी के नाम से दूसरे प्लेयर्स को जो आप ट्रोल करते हो, वो आज से बंद कर देना। एमएस धोनी ने कभी अपनी जिंदगी में किसी प्लेयर को नीचा नहीं दिखाया है, तो आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही चीज में सिर्फ धोनी के फैंस, बाकी जो विराट और रोहित के नाम से भी जो करते हैं, उनको भी ये नहीं करना चाहिए। हम क्रिकेट लविंग कंट्री है, क्रिकेटर को आप पसंद कीजिए, अपने पर्टिकुलर पर्सन को, लेकिन आपको दूसरे इंसान को नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। सबने इंडिया के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, तो सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट आपको रखनी होगी। ओके, बाकी आपको जो मैसेज देना है आप यार देखो, जैसे मैंने बताया, अगर हम जितना बात करेंगे उतना कम होगा, तो चैनल को जरूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और बाकी मुझे लगता है कि हमने ये जो कोशिश की है एमएस के बारे में थोड़ा स्पेशल कुछ बताने के लिए, हालांकि बहुत लोगों को बहुत कुछ मालूम है, हम फैन से, इसलिए हमारा मतलब एक जैसा ट्रिब्यूट जैसा था वो हम दिखा रहे हैं आपको, और होप आप एंजॉय किए होंगे। तो बस यही मैसेज है मेरे साइड से। बाकी गौरव जी लास्ट अगर कुछ बताएंगे। जी, जैसे कि गौरव अहिरे जी ने बताया अभी कि एमएसडी ने कभी अपने लाइफ में कभी किसी को ट्रोल नहीं किया है, तो आई बिलीव एज फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट इवन वी शुड डू द सेम। हम यही चाहेंगे कि इंडिया टीम आगे जाके जीते। अभी हाल ही में श्रीलंका का टूर आ रहा है, बहुत ही नए प्लेयर्स हमको देखने को मिलेंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे, फिर जब वो खराब प्रदर्शन करेंगे हम उनको गाली देंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आगे इंग्लैंड का सीरीज आ रहा है, सो वी शुड सपोर्ट टीम इंडिया। एंड अगेन एमएसडी का बर्थडे है, सो आई बिलीव कि उनको अच्छा हेल्थ मिल रहा है, ही शुड हैव गुड फॉर्च्यून। तो ये थोड़ा केक हम आपको और फिर से केक हम खा रहे हैं। अभी रैप अप करते हैं शो को। केक मतलब ऐसा पड़ा है, अच्छा नहीं लगता है, वो बोल रहे हैं कि मुझे आके खा लो, एमएस की तरफ से हम खा रहे हैं, तो फिर से हम खाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आप रैप अप कीजिए शो को। गुड बाय फ्रॉम आवर साइड। गुड बाय गाइस। तो यही था एमएस का 40th बर्थडे था, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। अभी ये जो लास्ट के 1-2 मिनट है, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमएस की जो स्टम्प्स के पीछे जो वो कमेंट्री करते हैं, स्पेशली स्पिनर्स जब करते हैं तो ही हम सुन पाते हैं। एंड वी आर सो लक्की टू हियर हिम
कि उनका जो वो कॉमेडी होता है वो तो कॉमेडी होता ही है, लेकिन उस कॉमेडी के साथ साथ भी हमको विकेट मिल जाता है बॉलर्स के द्वारा, या फिर वो प्लान काम कर जाता है। तो ऐसे ही कुछ अनकही बातें जो कि हमने कोशिश की है ढूंढ के निकालने की। एक बार एमएस बोलते हैं घूमेगा तो इधर, इसीलिए मैं पुजारा को यहाँ पे खड़ा किया हूँ, ना कि यहाँ पे ताली बजाने के लिए उसको खड़ा किया हूँ। सो दैट शोज द ह्यूमर सेंस ऑफ एमएस। और श्रीशांत को बोलते हैं वो श्री तू इधर आजा, तेरी गर्लफ्रेंड वहां पे नहीं खड़ी है। फिर जड्डू को भी बोलते हैं एक बार बोला है बार बार नहीं बोलूंगा। फिर जडेजा को और एक बार बोलते हैं अरे भाई थोड़ा धीरे डाल, छक्का खा के दिखा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक इनिंग्स में मुझे याद है उथप्पा के सामने वो बोलते हैं कि तू जीएफ के साथ तो सारी रात बात कर सकता है, अभी थोड़ा सा गेम पे कंसंट्रेट कर। फिर ईशान शर्मा को भी बोलते हैं कि भाई तू बिंदास डाल, टेंशन मेरे ऊपर छोड़ ले, अगर तू छक्का खाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये दिखाता है कि ये कैप्टन कैसा होता है यार, मतलब जो कि इतना कॉन्फिडेंस देता है, इतना माहौल को लाइट रखता है, वो एमएस की खासियत है। फिर ओझा को एक बार वो बोलते हैं जब यान बेल बैटिंग करते हैं उनको बोलते हैं ओजी इसकी घंटी बजा दे, क्योंकि उनका नाम बेल है। तो दैट्स ए फनी मोमेंट। और सबसे फनी मोमेंट जो मुझे लगती है, अश्विन को बोलते हैं तारक मेहता डालते रहे, उसका मतलब ये होता है कि तुम दूसरा डालते रहो। तो ऐसे बहुत सारी और कहानियां हैं, लेकिन मैंने छोटा छोटा पॉइंट्स निकाल के आपको बोला। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज 2016 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब हम हार गए थे वेस्ट इंडीज को, वहां पे विराट ने एक विकेट लिया था, लेकिन उस विकेट से पहले विराट को उन्होंने बोला कि लेग साइड पे डाल, लेकिन विराट ने क्या किया, फुल वाइड गेंद या वाइड ऑर्कर ऐसे कुछ डाल दिया। तो उसके अगली गेंद पर लेग साइड पे विकेट मिल गया। तब एमएस ने विराट को बोला भाई मैं जितना बोलता हूं उतना कर, उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कर। तो विराट ने उसके बाद हंसा। सो दैट वाज द बॉन्डिंग बिटवीन विराट एंड एमएस, और वो दिखाता है कि एमएस कितने कूल थे, कितने फनी भी थे। तो ये स्टंप के पीछे कुछ कहानियां थी, जस्ट हम आपको लास्ट में शेयर किए। अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस भी है, वो जाके एंजॉय कर सकते हैं। विराट को बहुत बार ऐसे ताना मारा गया है एमएस के द्वारा, तो दैट्स वेरी फनी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू।